जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। अब देखिए, आंखें नेमत है ना। और आंखें कहती, मेरी मम्मी कहती थी नजरें चली गई तो नज़ारे चले गए। और नजरें ना जाएं और नजरें आपके साथ कायम रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं आज आंखों की, नैनों की, नेत्रों की, आइस की बात करने वाली हूँ आपके साथ। आप सभी है ना मेरे साथ में? कमेंट में बताइएगा कि आप मेरे साथ कितना रहे और आप लोगों को मेरी ये चर्चा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल, और शेयर और लाइक भी कीजिए। बहुत प्यार मिला है रागिनी को और मुझे इस चैनल से, और इसी के कारण ये चैनल आगे बढ़ पाया है, और इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। चलिए, बड़ी ही कॉमन सी लगती है ये बात, कोई देख रहा है अगर आराम से तो सोचता भी नहीं कि मेरी आंखें काम कर रही हैं। और जब आंखों को चश्मा लगता है, जब आंखों को कहीं से तकलीफ होती है, तब उसे महसूस होता है कि नहीं, आंख का इलाज करना है, आंखों को ठीक करना है। पहले तो घबरा के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है इंसान, वहां से सही गाइडेंस मिल जाए, भगवान की कृपा से सही सोच मिल जाए तो आपकी निकल पड़ी, आपको सही से सब मिल गया। 1% कहीं आपके जो कहते हैं उचित इलाज ना हो आपका, फिर क्या, फिर आपको घरेलू इलाज भी करने चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी बात आपसे कहना चाहूंगी। बहुत साल पहले हो गए इस बात को, मिनिमम 25-30 साल हो गए। मेरी उम्र छोटी होती थी तब बहुत। मेरी आंखों को मैं ऐसे ही नॉर्मली टेस्ट कराने गई कि चलो कहते हैं ना चेकअप जो होता है साल 2 साल 3 साल में, कि आंखों का क्या हाल है। मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क करती थी, बहुत ज़्यादा आंखों को यूज़ करती थी लिखने के काम में। तो मैंने चेकअप कराने गई और मैंने उन सज्जन पुरुष से पूछा कि मेरी आंखें ठीक है ना, चेक कर लिया आपने? तो उन्होंने मुझे सामने से जवाब दिया, आपको तो मोतियाबिंदु हो गया। अब मैं परेशान हो गई सोच के कि मुझे मोतियाबिंदु हो गया, मेरी उम्र तब बहुत छोटी थी, ऐसे तो नहीं हो सकता। और मैंने उनको डट के कहा कि देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ और मुझे आज भी लगभग 36 साल हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए। दिन में कई बार बैठ जाती हूँ और डट के मेडिटेशन करती हूँ। आपको मैं मेडिटेशन भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चर्चा करती हूँ। तो उनसे मैंने कहा शायद मेरी आंखों में ना मेडिटेशन के वलय हैं, और ये वलय मेरी माँ के आंखों में भी थे। तो मुझे तो चश्मा भी नहीं, भगवान की दया से, टच वुड, तो आप ज़रा अच्छे से देखें। उन्होंने अच्छे से देखा और फिर कहा मुझे कि नहीं, आपको तो चश्मा, आपको तो मोतीबिंदु की दवाई डालनी पड़ेगी। मैं परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा देखिए, अब एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ, 10 दिन लग के मेडिटेशन करती हूँ और फिर मैं 10 दिन बाद आके आपसे चेकअप करूँगी। तो वो मान गए। तो मैं घर आई, मैंने 10 दिन लग के मेडिटेशन किया जितना मैं कर पाती थी, अच्छे से डट के, और आँखों को कॉन्सेंट्रेट किया, आँखों को हीलिंग भेजी। बहुत बड़ा साइंस है कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत बड़ा साइंस है हीलिंग भेजना, जो मैं आपको सिखाऊंगी मेडिटेशन के दौरान। और जो है ये मेरी आंखें जो हैं, फिर मैं टेस्ट कराने के लिए कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चली गई। मैंने सोचा कि यहाँ एक जगह से मुझे उम्मीद नहीं मिली है, दूसरी जगह मैं चेक करती हूँ। तो उन डॉक्टर साहब ने मुझे बोला आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी आंखों को कोई समस्या नहीं है, और आप जो हैं ये आंखों के चेकअप के लिए आई हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आपको तकलीफ। तो या तो ये चमत्कार था मेरे मेडिटेशन का, और या तो कोई अलग बात थी। तो चलिए, इस बात को मैं समझ लिया उस दिन कि ये आंखें जो हैं ये टेंशन में आएंगी तो मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगी। इसलिए मैंने उस दिन से आंखों की एक्सरसाइज करना शुरू की, आंखों के लिए भी खाना पीना शुरू किया। तो जो खाना पीना होता है ना, वो उसी को दवाई के साथ जैसा खाएं, तो दवाई खाने पीने की तरह जैसी नहीं खानी पड़ती है। इतनी इतनी दवाई खाओ, उससे अच्छा है कि इतना अच्छा खाना खाओ कि वो दवाई वाला काम करे। तो मैंने क्या किया, अपनी हरी सब्जियां, गाजर का जूस, और क्या कहते हैं सब फ्रूट और सब्जियों का जूस, ये सब निकाल निकाल के पीना शुरू किया। और उसके बाद मैंने आंखों की एक्सरसाइज शुरू की, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत लोगों ने आंखों की एक्सरसाइज सिखाई, मुझे भी सेम आंखों की एक्सरसाइज सिखाई, लेकिन
ये जो है आपको शायद ही किसी ने बताया कि आप मसल्स है ना, ये भी एक मसल्स हैं। जैसे कैसे कहते हैं एक्सरसाइज करो, ऐसे ऐसे करो, बार बार लटके नहीं, अरे वेट लॉस हुआ है, मेरा वेट लॉस भी मैंने 50 kg किया है, तो ये मसल्स टोन करो। तो इन मसल्स को तो भूल जाते हैं ना हम कि इसको भी टोन करना चाहिए, दांत के भी मसल को टोन करना है, सब मसल्स हैं तो इनको टोन तो करना चाहिए। इनको टोन करने के लिए सुनिए, देखिए, पहले तो आप ऊपर नीचे देखिए, बार 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 ऐसे, ये आप 10 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये आपने 10 बार कर लिया शुरुआत में, ये आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको गोल घुमानी है आंखें, तो आपने ऐसे गोल घुमाई एक तरफ, फिर इस तरफ, वो आपने आंखों की ऐसे एक्सरसाइज की। ये नहीं आपने ऐसे तिरछा देखा, आंखों को ऐसे तिरछा देखा, नजदीक लाई उंगली। मैं आपको क्रिया करके दिखा रही हूँ, मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। और जैसे जैसे मैं तकलीफों से ऊपर आई, मेरा मन किया कि मैं बहुत सारे लोगों को तकलीफों से निकाल सकती हूँ। ऐसे किया, फिर एक तरफ ऐसे किया, तो ये आंखों को चैलेंज हुआ कि इधर ही रहते हुए इधर देखना है, तो आंख का ये मसल टाइट हुआ और इस पर काम हुआ। तो वर्टिगो के पेशेंट भी ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, जो आंखों की भी बीमारी होती है वर्टिगो, तो ये आपने आंखों की एक्सरसाइज की। इसके अलावा आंखों की एक्सरसाइज के साथ आप चावल का पानी पी सकते हैं, नॉर्मल सा चावल, बासमती चावल नहीं, कोलम चावल, जो नॉर्मल से छोटे चावल होते हैं उनका पानी पी सकते हैं, जिससे आपके आंखें तंदुरुस्त रहती हैं। इसके अलावा आप खूब सब्जियां खाएं और खूब फ्रूट्स खाएं और खूब जोर से एक्सरसाइज करें और ब्लड सर्कुलेशन को इतना अच्छा रखें। प्राणायाम करें, प्राणायाम भी किसी दिन मैं आपको जो जो करती हूँ बताऊंगी, जिससे आपकी आंखें तंदुरुस्त चुस्त रहें। और जब जब आपको बेचैनी हो तो आप आंख बंद कर लीजिए, कितना अच्छा उपाय है। जब जब आपको आंख में तकलीफ होती है, आंख बंद कीजिए, कोई ठंडा रुई का फहा लेके लगा दीजिए, गाय के दूध में भिगो के, गुलाब जल में भिगो के, जो कि प्योर हो, प्योर नहीं है तो नॉर्मल सा पानी लेके ठंडा ठंडा लगा दीजिए, आंखों में स्प्लैश कीजिए पानी। और सबसे बड़ा उपाय जो है, आंखें होती है चंद्रमा, और चंद्रमा के उपाय, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो ये नहीं भूलना है कि चंद्रमा के उपाय क्या है। 2-3 उपाय बताती हूँ। चांद आसमान में आए तो प्रणाम कर दो चांद को देख के। अब आप कहेंगे चांद दिखता नहीं, कोई बात नहीं, आसमान में प्रणाम करो, चांद दिखे न दिखे, कि हे चंद्रमा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शिव जी को जल चढ़ा दो, तो शिव जी को जल चढ़ाया तो चंद्रमा का उपाय हुआ। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर रहते हैं, चंद्रमा के देवता है शिव जी। इसके साथ पानी बहुत पिया, लिक्विड्स बहुत पिए, इनटेक किया, तो चंद्रमा का उपाय हो गया। और पानी बॉडी में मेंटेन रहेगा तो आंखें खुश्क नहीं होंगी, सूखेंगी नहीं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, ये भी ध्यान रखें। आप बहुत रोते हैं ना जो लोग, उनकी भी आंखें जाने का खतरा रहता है। जो लोग कंप्यूटर में, मोबाइल पे बहुत काम करते हैं, आजकल की पूरी ज़िंदगी कंप्यूटर और मोबाइल में हो गई है, उनको थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आंखों को आंखें बंद करके रेस्ट देना चाहिए। आंखों पर स्प्लैश मारने चाहिए पानी के, और पानी बहुत पीना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कहीं भी बैठ के कैसे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ये सारे उपाय मैंने आपको बताया, और खाना पीना ठीक करना है ये भी मैंने आपको बताया, तो आपके आंखों का चश्मा तक हट सकता है। याद रखिए, आप सूर्य त्राटक कर सकते हैं आंखों को ठीक करने के लिए। राइट आंख होती है सूर्य एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेफ्ट आंख होती है चंद्रमा, जो आपका कुंडली देख के पता चलता है कि चंद्र सूर्य आपकी आंखें ठीक है कि नहीं। तो उस घर में क्या बैठा है, उस गांव में, ऐसे में सूर्य के आगे ओम बोलते हुए कोमल सूर्य को आपको एक टक देखना होता है। जब आप एक टक जितना भी देर देख पाए, ऐसे बिना पलक झपकाए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और जब आपकी पलक झपकने लगे तो झपक लें, फिर आंखें बंद करें, रेस्ट करें, फिर त्राटक करें। ये सब त्राटक ही थे जो मैंने आपको सिखाए। तो आप देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे सूर्य को, आपकी रोशनी जो है जो तेज होगी। कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, आपको जरूर बताइएगा। और अगर आपको लेक्चर की बुकिंग करनी तो भी आप बता सकेंगे, ओके। और इसके लिए मैं आज आपको अपना नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, जहां पर आपको व्हाट्सएप करना है, ओके। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।
सदा स्वस्थ रहे आपकी आंखें, ये संसार में अच्छी अच्छी चीजें देखते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना।